हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे व्हाट आर ब्लू बॉन्ड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं ये ब्लू बॉन्ड न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सेबी के नाम से जानते हैं, इन्होंने ही ब्लू बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया है। सेबी का कहना है कि ये सस्टेनेबल फिनांस का एक मोड हो सकता है जिसे यूज करके हम जितने भी हमारी ब्लू इकोनॉमी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसे प्रमोट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ब्लू बॉन्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या कॉन्सेप्ट, उन सारी बातों को समझेंगे ब्लू बॉन्ड क्या होता है और ब्लू बॉन्ड के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा समझते हैं ब्लू बॉन्ड के बारे में। देखिए, ब्लू बॉन्ड को समझने से पहले जरा हम बॉन्ड को समझते हैं कि बॉन्ड क्या होता है। देखिए, बॉन्ड की अगर हम बात करें तो बॉन्ड कोई भी जैसे नेशन है, जो सेंट्रल, वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो सेंट्रल बैंक होती है, वो इशू करती है। जनरली आप इसे समझिए कि ये फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। मान लीजिए किसी नेशन को बहुत किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए कोई फंड चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, पैसे रेज करते हैं, मनी रेज करते हैं, उसके लिए एक बॉन्ड जारी करते हैं। और इसमें कुछ टाइम लिमिट होती है कि मान लीजिए कि 5 ईयर के लिए या 10 ईयर के लिए एक टाइम लिमिट बॉन्ड बना दी गई और उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर दिए गए कि 10%, 9%, जितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी आपको। तो ऐसे में क्या होता है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि यहाँ पर आपने पैसे इन्वेस्ट किए। मान लीजिए आपने $5 बिलियन का आपने बॉन्ड रेज किया, तो आप क्या होगा, $5 बिलियन फंड तो आपके पास आ गई। तो उसके बदले जितने इन्वेस्टर्स होंगे उन्हें क्या मिलेगा कि मान लीजिए 5 ईयर के लिए आपने लॉक इन पीरियड हो गया, इस बीच में आपको 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो गया कि पर ईयर आपको 10% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होता है कि उनके लिए एक जगह ऐसी मिल जाती है जहाँ पर उनके पैसे डूबने के चांसेस कम होते हैं। खास करके जितने डेवलपिंग नेशन है या बड़े बड़े नेशन हैं, वो इस तरह के अगर बॉन्ड जारी करते हैं तो उनके जो फंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं और इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदा हो जाता है कि उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छे खासी पैसे मिल जाते हैं और जो पर्टिकुलरली जो नेशन है उसे जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए फंड चाहिए होता है वो उसे मिल जाता है। तो ओवरऑल समझिए लेमन टर्म में यही से बॉन्ड कहा जाता है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बॉन्ड जारी करती है और हमारी जो आरबीआई है वो भी बॉन्ड जारी कर सकती है। तो इसी तरह टर्म को यूज करके एक ब्लू बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नया आया है। इसमें क्या है, ये एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसे कोई गवर्नमेंट या डेवलपमेंट बैंक है वो जारी कर सकती है। इसका जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करेंगे और इस जो बॉन्ड से पैसे जो फिनांस होंगे, जो पैसे आएंगे, उसका यूज होगा जितने भी ओशियन बेस्ड प्रोजेक्ट हैं और ख़ास करके जो मरीन हमारी एक्वाटिक सिस्टम वगैरह है वहाँ पे ये पैसे यूज हो सकते हैं ताकि हमारी जो एनवायरनमेंट रिलेटेड जो इशू है वो भी सॉर्ट आउट हो सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, देखिए जो ब्लू बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट है ये हमारी एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक को भी कवर करता है, खास करके हमारी आईआर टॉपिक को भी कवर करता है। क्योंकि जो ओशियन है, ब्लू हम किसको डिनोट करते हैं, ओशियन को डिनोट करते हैं। तो ओशियन क्या होता है, हर कहीं ना कहीं से किसी ना किसी नेशन से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे आईआर वाला भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो यही ब्लू बॉन्ड कॉन्सेप्ट है। आप ऐसे समझिए कि एक फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसके तहत कोई भी नेशन या कोई भी बैंक एक बॉन्ड जारी करती है पर्टिकुलरली ओशियन बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए, कि जितने भी यहाँ से फंड आएंगे उसे हम यूज करेंगे ओशियन बेस्ड प्रोजेक्ट में। उससे क्या होगा, वहाँ पर जो टूरिज्म वगैरह होंगे वो सब प्रमोट हो सकते हैं या फिर जितने भी फिशरीज वगैरह इंडस्ट्री वगैरह हैं वो सब प्रमोट हो सकती है। तो अब बात करते हैं जरा कि ब्लू बॉन्ड से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। जैसा कि सेबी ने कहा है कि ब्लू बॉन्ड इंडिया में भी जारी करने चाहिए, तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे उसको जरा समझते। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर कैपिटल है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे है कि वो ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करें और अपने पैसे को भी सिक्योर करें, उन्हें भी प्रॉफिट होगी और नेशन वाइड जो हमारी ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट हो वो भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। दूसरे बात पे क्या होगी कि जो फंडिंग वगैरह होगी, इससे रिलेटेड जितने भी हमारी मरीन इशू से रिलेटेड जितने भी इशूज वगैरह हैं उससे रिलेटेड अवेयरनेस को रेज किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, किसी तरह का कोई अवेयरनेस रेज करना है तो वहाँ पे आपको फंड की जरूरत होगी, पैसे की जरूरत होगी। तो फंड कहाँ से आएंगे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारा 14 है, जो लाइफ बिलो वाटर की बात करता है, जो हमारी इक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करता है, तो उससे यहाँ पर हेल्पफुल हो सकता है इस तरह के फंडिंग से, इस तरह के बॉन्ड से। खास करके हमारी जो समझिए कि नेशन वाइज अगर हम बात करें तो नया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है या फिशरी इंडस्ट्री को प्रॉफिट हो सकती है या फिर जो हमारी मरीन लाइफ है उसमें प्रमोशन होगा तो हमारी टूरिज्म बढ़ेगी। तो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को ही प्रॉफिट होने वाला है। तो होप आपको ब्लू बॉन्ड से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।